A very good morning, students. Today we are going to revise lesson number 4 of English. The name of lesson is The Cope and the Anthem. For today we will have its question answers. So let's start. First question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? You have to tell some signs of approaching winter. विंटर आने के कौन से साइन हैं जो टेक्स्ट में मीन्स कि आपके चैप्टर में बताए गए हैं वो आपको बताने हैं. आंसर इज the signs of approaching winter are the movement of the birds to warm south. विंटर आने के साइन कौन कौन से बताए हैं. एक तो बर्ड्स का मूवमेंट है, वो साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं. द वुलन्स नीडेड बाय पीपल, लोगों को वुलन क्लॉथ की नीड है. एंड द डेड लीव्स कवरिंग द ग्राउंड, और जो लीव्स हैं जो कि ट्रीज वगैरह से गिर करके ग्राउंड को कवर कर रही हैं. दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर. ये विंटर आने के कुछ साइंस हैं जो आपके चैप्टर में बताए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट वॉज सोपीज फर्स्ट प्लान, वाई डिड इट नॉट वर्क. सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था और ये वर्क क्यों नहीं किया. आंसर इज ही वुड गो टू ईट एट रेस्टोरेंट एंड वुड देन टेल देम हैड नो मनी. उसका प्लान ये था कि वो रेस्टोरेंट में जाएगा और खाना खाएगा और बाद में क्या बोलेगा कि ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं है. दे वुड इमीडिएटली कॉल अ कॉप हु वुड अरेस्ट हिम. वो जल्दी से एक कॉप को बुलाएंगे. कॉप मीन्स पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे जो कि उसको अरेस्ट कर लेगा. बट एज सून एज ही पुट हिज फुट इन साइड रेस्टोरेंट द वेटर ब्लॉक्ड हिज एंट्री. बट जैसे उसने अपना पैर रेस्टोरेंट में एंटर होने के लिए रखा, वेटर ने उसकी एंट्री ब्लॉक कर दी. मीन्स वेटर ने उसको वहीं रोक लिया. दस हिज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क. इस तरह से उसका जो फर्स्ट प्लान है उसने वर्क नहीं किया, मतलब वो प्लान फ्लॉप हो गया. नेक्स्ट इज, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. वट डिड द कोप नॉट कंसिडर एंड वाई. एक सेंटेंस है आपके टेक्स्ट में, आपके लेसन में, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. लेकिन जो कोप का माइंड है, पुलिस ऑफिसर का माइंड है, उसने सोपी को कंसिडर नहीं किया. तो इससे आपको क्या समझ आई. बट डिड द कोप नॉट कंसिडर, कोप ने सोपी को क्या कंसिडर नहीं किया. द आंसर इज द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव दैट सोपी हैड ब्रोकन द विंडो. पुलिसमैन को ये विश्वास नहीं था कि सोपी ने वो विंडो को तोड़ा है, विंडो ग्लास को तोड़ा है. द रीज़न वॉज दैट नोट सच क्रिमिनल वुड स्टॉप एंड टॉक टू अ पुलिसमैन. उसका रीज़न ये था भी अगर कोई क्रिमिनल है तो वो रुक करके पुलिस का वेट नहीं करेगा और उससे बात नहीं करेगा, वो फटाफट से रन अवे हो जाएगा, मीन वहाँ से भाग जाएगा. तो ये क्या है, इसी तरह से पुलिसमैन को लगा कि जो सोपी है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, इसलिए उसके माइंड ने उसको कंसिडर नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. वट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू. यहाँ पे पुलिसमैन किसको रेफर कर रहा है. भी हमें ऑर्डर है कि उनको शाउट करने दे, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे. द आंसर इज द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट ही हैड गोट ऑर्डर्स नॉट टू अरेस्ट द अनरूली एंड शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट. पुलिसमैन का मतलब ये था कि उनको ऐसा ऑर्डर मिला हुआ है जो शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको वो अरेस्ट नहीं करेंगे. मीन्स दे विल लेट देम शाउट, कि वो उनको शाउटिंग करने देते हैं क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. दैट्स वाई वो उनको अरेस्ट नहीं करते. नेक्स्ट इज, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. वट ब्रोट अबाउट द चेंज ऑन सोपी. इसमें बताया है कि एक सडन और अच्छा चेंज हुआ सोपी की सोल में. वट ब्रोट अबाउट द चेंज ऑन सोपी, और किस बात ने ये चेंज लेकर आया, मतलब किस बात से उसको ये चेंज फील हुआ. आंसर इज द साइट ऑफ द होम वेयर सोपी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड सडनली चेंज हिज आउटलुक. मतलब कि जहाँ पे सोपी ने अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन स्पेंड किया, उसकी साइट, उसकी एक झलक जब उसने देखी उस घर की, उसने उसका आउटलुक चेंज कर दिया. द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड द स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर अ डिसेंट लाइफ. एक तो उसकी मदर की पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज एंड स्वीट म्यूजिक, और वहाँ पे अच्छा म्यूजिक बज रहा था जिससे कि उसको एक डिसेंट लाइफ के बारे में क्रेविंग हुई, वो भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था. ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समबडी इन लाइफ. उसने दोबारा से वर्क करने का डिसाइड किया और एक अच्छा इंसान बनने का सोचा कि वो कुछ बन जाएगा लाइफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज नो कोप केम एट द एंड, वट वुड सोपीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर. आप सपोज कीजिए कि अगर लास्ट में वो कोप उसको आकर अरेस्ट नहीं करता तो उसकी लाइफ कैसे होती इस विंटर में. इन केस सोपी वॉज नॉट अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन, ही वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू लाइफ. अगर सोपी अरेस्ट नहीं होता, उसको प्रिजन में नहीं भेजा जाता जेल में, तो वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुका होता. ही माइट हैव टेकन अप सम जॉब, मे बी उसने एक जॉब ले ली होती, एक जॉब कर रहा होता. एंड लिव लाइक अ नॉर्मल जेंटलमैन, और एक नॉर्मल जेंटलमैन की तरह रह रहा होता. बट
थ्रू द विंटर द माइट सॉरी थ्रू द विंटर ही माइट हैव फेस्ड द आइसी विंड, लेकिन इस विंटर में उसको आइसी विंड्स हैं वो फेस करनी पड़ती, बर्फीली हवाएं हैं उसको फेस करनी पड़ती, क्योंकि अगर अभी वो जॉब लग भी जाता तो साथ के साथ उसको होम नहीं मिलता, लेकिन उसको आइसी विंड तो फेस करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। आपको एक ऐसा एपिसोड बताना है स्टोरी में से जो कि एक आयरनी है। आयरनी मतलब जिसमें दुख भी है और हंसी भी है, मतलब दोनों ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों ही आपको वो बताना है। सोपी वॉज कीन टू बी सेंट टू प्रिजन फॉर 3 कोल्ड मंथ्स। सोपी क्या बहुत इंटरेस्टेड था कि उसको 3 महीनों के लिए, 3 ठंडे महीनों के लिए प्रिजन में भेज दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए। ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड। उसने बहुत सारे अटैम्प्ट किए कि वो अरेस्ट हो जाए, बट नन ऑफ हिज प्लान वर्कड। लेकिन उसका कोई भी प्लान वर्क नहीं किया। फाइनली व्हेन ही डिसाइडेड टू लीव अ डिसेंट लाइफ ऑनेस्टली, फाइनली जब उसने एक अच्छी लाइफ, डिसेंट लाइफ स्टार्ट करने का सोचा, ही वॉज अरेस्टेड। सच एन एपिसोड इज आयरनिकल। और ये वाला एपिसोड क्या है, आयरनिकल है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वॉज योर चैप्टर, रिवाइज इट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।